नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर कविता मेहता। हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी महत्व है। इस साल पितृपक्ष 2 सितंबर से लगाकर 17 सितंबर तक चलेगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कौवों को भी भोजन कराया जाता है। इस दिन कौवों को भोजन कराना काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना ज़रूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो पितरों का श्राप लगता है तथा पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद जितना ज़रूरी ब्राह्मण को भोजन कराना होता है, उतना ही ज़रूरी गाय, कौवों और कुत्तों को भोजन कराना भी होता है। माना जाता है कि कौवे इस समय हमारे पितरों का रूप धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारी थी। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की एक आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की क्षमा मांगी, तब राम ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही सबसे पहले भोजन कराया जाता है और कौवों को न तो मारा जाता है और न ही किसी रूप में उन्हें सताया जाए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के कोप का भाजन भी बनना पड़ता है और सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। पितर पक्ष में के समय पंचबली जरूर निकालें, अर्थात 5 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। चींटी, गाय, कौवा, कुत्ता और देवबलि। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में शांति होती है। कौवों के संदर्भ में पुराणों में बहुत ही विचित्र बातें बतलाई गई है। मान्यता है कि कौवा अतिथि आगमन का सूचक है। वो पितरों का आश्रय स्थल माना गया है। कौवा कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं मरता। यह पक्षी कभी बीमार अथवा अपनी वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है। इसकी मृत्यु आकस्मिक होती है। कौवों को किसी भी अनहोनी घटना का पूर्वाभास हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवे का महत्व बहुत अधिक माना गया है। इसके माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचरण कर सकती है। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौवों को भोजन अवश्य करवाएं। यदि मुंडेर पर कौवा बोले तो कहा जाता है कि मेहमान अवश्य आते हैं। यदि कौवा उत्तर दिशा में बोले तो समझे कि जल्द ही लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होने वाली है। पश्चिम दिशा में बोले तो घर में मेहमान का आगमन। कौवा उत्तर दिशा में बोले तो समझिए जल्द ही आप पर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यदि कौवा पश्चिम दिशा में दिखलाई दे तो घर में मेहमान का आगमन होने वाला है। पूर्व में यदि कौवा दिखाई दे तो शुभ समाचार प्राप्त होते हैं और दक्षिण में यदि कौवा दिखाई दे तो कोई अनहोनी घटित होने वाली है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट का नाश व शत्रु नाश होता है। धन्यवाद।